आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। मतलब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस में हम लोग उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला, उसके रूल्स को देख चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी चैप्टर का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी, ठीक है, चैप्टर के क्वेश्चंस का हम लोग प्रॉब्लम अभी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, इसको हम लोग अभी करेंगे। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC right angled at B, ठीक है, राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन है। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए, ठीक है, फाइंड करना है। इसी में फिर कॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, मतलब 90 डिग्री कहाँ पे होगा? B पे होगा। AB का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर है। BC का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं C। B कहाँ पे देना होगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल एट B, तो यहाँ पे B दे दिए, इसको 90 डिग्री दे दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। AB कितना कह रहा है? 24 सेंटीमीटर, तो AB कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग AC को फाइंड करते हैं, AC को। ठीक है, तो जो आपका पाइथागोरस फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला को, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये अगर बेस मानते हैं, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, और ये हाइपोटेनस हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर अगर AC इज इक्वल टू निकाले तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर, ठीक है, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। अंदर में क्या आ जाएगा? ये आपका 625, यानी इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 25, यानी AC कितना निकल कर के आ गया? AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाने पे। मतलब AC भी हम लोग को निकल करके आ गया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी हम लोगों को आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी हमारा आ गया। ठीक है, तो ट्रायंगल में 3 डायमेंशन है, तीनों का मतलब तीनों का साइड हमको आ चुका है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? साइन A। ठीक है, साइन A, साइन A मतलब क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हम फिर से बोलेंगे कि आप याद रखिए, क्या चीज़ याद रखिए? फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसको याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, साइन कॉस टेन में वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। साइन A, साइन थीटा मतलब, साइन A मतलब कितना? P/H। और हम क्या बोल रहे हैं, देखिए इसको, ये A मतलब क्या? यहाँ ये वाला एंगल आ गया,
तो बेस हमेशा ये होगा। अगर आप इस एंगल का जिक्र कीजिएगा तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये बेस हो जाएगा। हम साइन ए की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और जब साइन सी की बात करेंगे तो फिर इसकी बात करेंगे। साइन ए की बात करते हैं तब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। और बी सी हमारा कितना है 7 और ए सी कितना है 25। तो हमारा ये देखिए साइन ए निकल करके आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में आ रहा है कॉस ए, कॉस ए निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा मतलब पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा मतलब बी बाई एच, तो कॉस ए मतलब बी बाई एच, ठीक है। और कॉस ए इसका जिक्र किया है, बेस क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी हमारा कितना हो गया, ए बी हो गया हमारा 24, ठीक है। और ए सी कितना हो गया 25। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए दोनों हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था हमारा साइन सी, ठीक है, और कॉस सी निकालना था, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम लोग फिगर बनाए थे, तो फिगर में हम लोगों का क्या था, ये था फिगर, है ना। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, ये 90 डिग्री, ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। अब आ रहा है हमको निकालना है साइन सी, साइन थीटा मतलब पी बाई एच। ये सी का वैल्यू आया, ये एंगल है सी, मतलब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारा यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या चीज, पी, मतलब ये बेस हो गया, बी सी बेस हो गया और ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 25, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कॉस सी, कॉस मतलब बी बाई एच, ठीक है। तब हमारा ये क्या हो जाएगा बेस, चूंकि एंगल ये है, ठीक है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, मतलब हमारा क्या आ जाएगा बी सी हो जाएगा हमारा 7 और ए सी कितना हो जाएगा 24। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बना। इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोगों को बनाना होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और उसको आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एनसीईआरटी टॉपिक का ही, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 8.1 का ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हम लोग जितना भी सारा आइडेंटिटी है, एक एक आइडेंटिटी, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो या एनसीईआरटी का, हर आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे बना करके हम आपको डालने वाले हैं, ठीक है। 7/8, तो आपको इवेल्यूट, आपको क्या करना है इवेल्यूट। देखिए क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आ रहा है और यही बनाना है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन हो गया। इसको आपको फाइंड करके बताना है कि क्या होगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप पैटर्न जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस बेस पर भी आप बना सकते हैं। क्या कॉट आप क्या तोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक मेथड हम आपको बताना चाह रहे हैं जो पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है। उसमें क्या है कि आप कर लीजिएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, चलिए फिर से फॉर्मूला पे आप आ जाइए, है ना। कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बी बाई पी, ठीक है। तो आप बी को यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा पी हो जाएगा 8, जैसा कि कॉट थीटा में ऊपर में हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है ना। यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए, है ना। बी इसको अगर हम कॉट थीटा इसको थीटा मान लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर आप ए सी निकाल लीजिए,
ठीक है, और फिर अलग अलग साइन कॉस करके बनाइए तो बन जाएगा। एक सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या बनाते हैं, चलिए देखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला हो गया क्या चीज़, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन बनाने लगते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 7/8, ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन, है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 7/8, इसका मतलब क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7, साइन थीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। देखिए कितना आसान है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 और साइन थीटा इज इक्वल टू 8। अब चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं, है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया ये चीज़ पता है, देखिए हम लोग जस्ट पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या किए हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं। और फिर अगर यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं तब क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, है ना। कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, उसका स्क्वायर। और कॉट थीटा का आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है, गिवन दैट है कितना, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 7/8, उसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो आपको क्या निकल करके आ जाएगा आंसर 49/64, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ आइडेंटिटी को भी देखेंगे, ठीक है।